अक्सर सवर्ण और दलित वर्ग के बीच एक बहस का सिलसिला छिड़ा रहता है कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने क्यों काटा। एक मैं रील में एक भाई का वीडियो देखा, उसने मेरा ज्ञानवर्धन किया और उस बारे में मुझे गूगल से पूछना पड़ गया कि बात सही है कि गलत। तो उसमें भी कुछ बातें आई जो आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। कि कहा गया है कि एकलव्य कृष्ण के चाचा के बेटे थे। अब वो कैसे बेटे थे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। कि कृष्ण के चाचा एक निषाद कन्या से प्रेम विवाह किए जिनकी औलाद एकलव्य हुए। और जातीय बंधन उस समय के आप देख सकते हैं कि जातीय बंधन और जो राजशाही में होता है कि सेम कास्ट से शादी करना है, उस कारणवश उसने उस स्त्री का त्याग किया और एकलव्य जो बाल अवस्था में थे उनकी माता के साथ निषाद राज के यहाँ गए। निषाद राज एक जिनके पुत्र नहीं थे तो उन्हें पुत्रवत एकलव्य का पालन पोषण किया और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करवाई। अब निषाद राज चूंकि जयद्रथ के मित्र थे तो ऑटोमेटिक से एकलव्य जयद्रथ के एक संरक्षण में आ गए। और ऐसा कहा गया कि एकलव्य को बोला गया कि आप द्रोणाचार्य के द्वारा सिखाए गए बच्चों का जो शिष्य हैं उनके अर्जुन दुर्योधन इस प्रकार के जो कौरव और पांडव थे उनका आप रेकी करो, मतलब उस समय के गुप्तचर करके उनका इन्फॉर्मेशन निकालो। अब चूंकि एकलव्य दुश्मन देश के राजा का गुप्तचर था और एकलव्य ने बड़ी निष्ठा से एक एक बात को द्रोणाचार्य की पकड़ी और द्रोणाचार्य को जब ये पता चला तो उस दुश्मन देश के गुप्तचर का वही हस्त्र होना चाहिए जो गुप्तचर का होता है। तो द्रोणाचार्य ने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया क्योंकि उस समय का सिद्धांत था कि गुप्तचर पकड़ाए तो उसे मृत्युदंड देना चाहिए, इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उसके धनुर्विद्या को देखते हुए उससे उसका अंगूठा मांगा। तो कई लोग बोलते हैं कि द्रोणाचार्य को उसने गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा दिया क्योंकि अर्जुन को वो श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। पर यह बात सत्य भी है और मैंने जिस इन्फॉर्मेशन में मैंने देखी उसमें यह कहा गया कि गुप्तचर का दोस्त था उसे दोषी करार करते हुए उसे सजा दिया गया। अब चूंकि उसका अंगूठा कट चुका था तो धनुर्विद्या तो करने में अक्षम था। तो द्रोणाचार्य ने ये 2 उंगली होते हैं, उस 2 उंगली का यूज करके धनुष कैसे चलाया जाता है उसकी शिक्षा दी। तो जो आजकल के जो एक कहावत है कि द्रोणाचार्य द्वारा एकलव्य का अंगूठा काटा गया, उसी प्रकार सवर्ण द्वारा दलित वर्ग के हिस्से का या हक को मारा गया, वो इस कहानी से सही बैठ नहीं पाती। और इस कहानी को हमारे समक्ष लाने में हमारे विद्वान कोताही करते हुए थे। पता नहीं उन्हें क्या समाज का डर था, पर ये इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप भी इसके ऊपर थोड़ा सा गूगल करें, सर्च करें, किस पुराण से इसका स्रोत है इसको पता करें। मैंने जितना जाना मैं आपको समझा दिया। कमेंट करके बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, नहीं लगी तो गाली भी दे सकते हैं, अच्छी लगी तो फॉरवर्ड करके शेयर कर सकते हैं, नए लोगों को इनका जानकारी पहुंचा सकते हैं।